नमस्कार। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के उस ग्रह की जिसका नाम सुनते ही मन में एक डर बैठ जाता है। कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव। हम सब इस शरीर से दिन रात कर्म करते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, और हमें लगता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन एक न्यायाधीश है जो ब्रह्मांड में बैठकर आपके हर कर्म का हिसाब लिख रहा है, और वो है शनिदेव। वह सिर्फ यह नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि यह भी देखते हैं कि आपकी नीयत क्या है। और जब न्याय का समय आता है तो वह अपना दंड हर उस जगह पर देते हैं जहां उनकी दृष्टि पड़ती है। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि तीसरे भाव यानी मेहनत के घर में बैठे हैं, तो यहां से शनि अपनी तीसरी नजर डालेंगे पंचम भाव पर यानी आपकी बुद्धि और संतान पर। सातवीं नजर डालेंगे नवम भाव पर यानी आपके भाग्य पर, और 10वीं नजर डालेंगे 12वें भाव पर यानी आपके खर्च और नुकसान पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि शनि आपसे इतनी मेहनत करवाएंगे, इतना संघर्ष करवाएंगे कि उसी संघर्ष से आपकी बुद्धि तेज होगी और आपके भाग्य का सही निर्माण होगा। लेकिन इस प्रक्रिया में आपको बेवजह के खर्च, बीमारियां और मानसिक तनाव भी झेलना पड़ेगा। तो क्या शनि सिर्फ कष्ट देते हैं, या यह कष्ट किसी बड़े अच्छे के लिए होता है? चलिए आज शनिदेव के इसी न्याय को करीब से समझते हैं। ज्योतिष में शनि को कर्म फलदाता कहा गया है, यानी आपके कर्मों का फल देने वाला। वो एक सख्त टीचर की तरह है जो परीक्षा तो बहुत कठिन लेते हैं, लेकिन उसी परीक्षा में आपको जीवन का सबसे बड़ा सबक भी सिखाते हैं। यह बहुत धीमी गति से चलते हैं, इसलिए इनका प्रभाव लंबा और गहरा होता है। साढ़े साती और ढैया के दौरान शनि हमें हमारे उन कर्मों का फल देते हैं जिन्हें हम भूल चुके होते हैं। वह हमें धैर्य, अनुशासन और वास्तविकता का सामना करना सिखाते हैं। शनि से डरने की जरूरत नहीं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव आपको वो सम्मान, वो सफलता देते हैं जो कोई और ग्रह नहीं दे सकता। शनि रातों रात सफलता नहीं देते, बल्कि मेहनत से मिली ऐसी सफलता देते हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता। यह आपको जमीन से जुड़ा हुआ राजा बनाते हैं। अगर शनि अच्छा है तो व्यक्ति बहुत अनुशासित होता है। ऐसे लोग कानून, न्याय और सरकारी क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं। शनि सांसारिक मोह से दूर करके आपको जीवन की गहरी सच्चाइयों से मिलाते हैं। यह आपको एक ज्ञानी और अनुभवी इंसान बनाते हैं। शनि जमीन, लोहा, तेल और बड़े उद्योगों के कारक हैं। अच्छा शनि इन क्षेत्रों में बहुत लाभ देता है। लेकिन अगर कर्म में खोट हो या शनि कुंडली में कमजोर हो तो जीवन में संघर्ष और देरी का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को परिवार की जिम्मेदारियों का भारी बोझ महसूस होता है। रिश्तों में एक ठंडापन और दूरी आ जाती है। व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। हर काम में रुकावटें आती हैं। मेहनत का फल नहीं मिलता या बहुत देर से मिलता है। नौकरी बार बार छूटती है और बॉस से संबंध अच्छे नहीं रहते। शनि लंबी चलने वाली बीमारियां देते हैं, खासकर हड्डियों, दांतों और नसों से जुड़ी समस्याएं। आलस्य और निराशा व्यक्ति पर हावी हो जाती है। शनिदेव को शॉर्टकट और धोखेबाजी से सख्त नफरत है। राजनीति में ऐसे व्यक्ति का पतन होता है और जुए सट्टे में निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्तियों की बर्बादी होती है जो धोखेबाजी से और शॉर्टकट से कार्य करते हैं।
शनि को प्रसन्न करने का मतलब है अपने कर्मों को सुधारना। कुछ सरल उपाय हैं जो शनि के बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं। कर्म सुधारें, जो सबसे जरूरी है। अपने से नीचे काम करने वाले कर्मचारियों, नौकरों का सम्मान करें। कभी किसी मजदूर का हक न मारें, आलस्य को त्यागें और अनुशासित जीवन जिएं। हनुमान जी की पूजा। कलयुग में हनुमान जी की पूजा शनि के प्रकोप से बचाने का सबसे बड़ा उपाय है। हर शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। शिव जी की आराधना। ओम नमः शिवाय का जाप करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। दान। शनिवार के दिन सरसों का तेल, काले तिल, काले वस्त्र या लोहे की वस्तु का दान करें। सेवा। वृद्ध लोगों और असहायों की सेवा करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। दोस्तों, शनिदेव आपके दुश्मन नहीं बल्कि आपके सबसे बड़े शिक्षक हैं। वो आपको तराश कर हीरा बनाते हैं। वो आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हैं, वो आपको वो देते हैं जिसके आप अपने कर्म के अनुसार हकदार हैं। इसलिए शनिदेव से डरे नहीं, शनि देव के न्याय का सामना करें और अपने कर्मों को सुधारें। आप देखेंगे कि यही शनि आपको जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई पर ले जाएंगे।